हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ क्लास 12th बायो का। इसमें हम डिसीज़ पढ़ेंगे, 3 डिसीज़ पढ़ेंगे आज हम, डेंगू, चिकनगुनिया और रिंगवॉर्म। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं डेंगू से। डेंगू को डेंगू ही बोला जाता है। ये एक वायरल डिसीज़ है। वायरल डिसीज़ का क्या मतलब होता है? जो वायरस से होती है। ठीक है, फिर इसको हम ब्रेक डाउन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक डाउन फीवर क्या होता है? ब्रेक डाउन फीवर का मतलब है कि इसमें हड्डियों में, जॉइंट्स में और मसल्स में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर टूट रहा है, पूरे शरीर को किसी ने तोड़ दिया है। ठीक है, जॉइंट्स में, हड्डियों में, मसल्स में बहुत पेन रहता है, इसीलिए इसको ब्रेक डाउन फीवर बोलते हैं। अब ये होता किससे है? जो उसका नाम है डिसीज़ का, वो इसके वायरस का नाम है। होता ये डेंगू वायरस से। ठीक है, डेंगू वायरस को शॉर्ट में हम लिखते हैं DENV। ठीक है, ये लिखा जाता है, शायद आपको दिख ना रहा हो, छोटा लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, डेंगू वायरस, DENV, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब डेंगू वायरस 4 तरीके का होता है, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4। ठीक है, 4 तरीके का होता है। अब इसमें है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको DEN 1 वायरस से इन्फेक्शन हो गया और आप ठीक हो गए, तो लाइफ लॉन्ग आपको दोबारा DEN 1 नहीं होगा। लेकिन DEN 2, DEN 3, DEN 4 अभी भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इन्फेक्ट नहीं किया। आपके बॉडी ने DEN 1 से लड़ना तो सीख लिया, आपके इम्यून सिस्टम ने, बट DEN 2, DEN 3, DEN 4 अभी भी आपको अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 तरीके के होते हैं। ये होता कैसे है? ये एक मच्छर होता है, फीमेल मच्छर, एडिस इजिप्टी, इसकी वजह से होता है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मुझे डेंगू वायरस है, मच्छर आया, मच्छर ने मुझे काट लिया, तो मेरे ब्लड में से उसने वायरस को अपनी बॉडी में अंदर ले लिया, फिर जाके उसने आपको काट लिया। जब वो आपको काटेगा तो वो जो वायरस मेरे से मच्छर के अंदर आ गया था, वो मच्छर फिर जब आपको काटेगा तो आपके ब्लड के अंदर वायरस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मच्छर क्या कर रहा है, मेरे थ्रू पहले खुद इन्फेक्ट हुआ, फिर आपको इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मच्छर क्या बन गया? वेक्टर बन गया। वेक्टर क्या होता है? जो एक से दूसरे के बीच में डिसीज फैलाता है। ठीक है, तो इस केस में मच्छर है, फीमेल मच्छर, एडिस इजिप्टी। नाम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब होता क्या है डेंगू में? डेंगू में क्या होता है, जैसे डेंगू आपकी बॉडी में आएगा, जो आप ये डेंगू वायरस ना, आपका जो वाइट ब्लड सेल है, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, जो आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी में आएगा, आपके वाइट ब्लड सेल के अंदर आ जाता है। तो जैसे ये वाइट ब्लड सेल के अंदर आएगा तो वाइट ब्लड सेल भी फाइट करेंगे। तो जब वाइट ब्लड सेल फाइट करेंगे तो एक प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, WBC के अंदर वायरस आ जाएगा, फिर WBC जब लड़ेगा वायरस से तो ये बनाएगा इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स वो स्टेज है जहां पे आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स हैं फीवर। फीवर हाई रहता है, इसमें काफ़ी हाई फीवर रहेगा, 104 फ़ारेनहाइट के आसपास जाएगा। सिर में दर्द रहेगा। देखो, फीवर जब भी होता है तो सिर दर्द बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर फीवर में सिर दर्द रहता ही है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे ना, अगर आपको पेपर में आ जाए सिम्टम्स पूछे, कुछ भी नहीं याद आ रहा हो ना, तो फीवर और हेडेक तो लिखाना, क्योंकि बॉडी में जब भी कोई अटैक करता है ना, बैक्टीरिया, वायरस, तो फीवर तो होता ही होता है और हेडेक फीवर के साथ होता ही होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखो। फिर रैशेस पड़ेंगे आपकी बॉडी पे, धब्बे पड़ जाते हैं रेड कलर के। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, इमेजेस आपको दिख जाएगा रैशेस कैसे पड़ते हैं। बॉडी में पेन बहुत रहता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए क्या होता है, डेंगू इजीली ट्रीट हो जाता है। ठीक है, इजीली ट्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जब ये बहुत सीवियर भी हो जाता है। वैसे डेंगू में डेथ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसका जो डेथ रेट है बहुत कम है, लेस देन 1% है, बट कुछ केसेस में ये सीवियर हो जाता है। और जब ये सीवियर हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, उससे डेथ भी हो सकती है अगर ये सीवियर हो जाए। और जब ये सीवियर होता है तो क्या करता है, आपके चेस्ट में, आपके पेट में क्या हो जाएगा, पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट में, पेट में फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका हार्ट है और बहुत सारे आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हार्ट फेल होने स्टार्ट हो जाएगा। आपके बॉडी में लिवर है और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा चेस्ट में और पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में, और ऑर्गन्स डिसफंक्शन, मतलब आपके ऑर्गन्स फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वो स्टेज है जहां ये बहुत सीवियर हो जाता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है,
बॉडी में ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स। जैसे मान लो यहाँ कट मैं लगा दूँ, खून बहेगा, लेकिन एक टाइम बाद खून रुक जाएगा क्योंकि प्लेटलेट्स खून को रोक देंगे। लेकिन डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो खून रुकता नहीं है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हेमरेज बोला जाता है। हेमरेज का मतलब ये होता है लॉस ऑफ ब्लड, जब इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, जब आपका हार्ट फेल होना स्टार्ट हो जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होना स्टार्ट हो जाए, जब आपके ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाए, तो बॉडी उस केस में शॉक में जा सकती है। अब शॉक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है, डेंजरस होता है शॉक, क्योंकि शॉक में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाएगा, ठीक है, बॉडी एकदम फेल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वो कंडीशन है जहाँ पे डेथ हो सकती है, ठीक है। इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोला जाता है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये बहुत सीवियर केस में होता है, नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। ज़्यादातर हम सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कैसे? फीवर है तो पैरासीटामोल खिला देंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स का ही ज़्यादातर इसमें ट्रीटमेंट होता है। मसल जॉइंट पेन में पेन किलर्स दिए जाते हैं, लेकिन हमें वो पेन किलर नहीं लेने हैं जो खून को पतला करते हैं। जैसे कुछ पेन किलर होते हैं खून को पतला करते हैं, इसमें एक होता है जैसे एस्प्रिन, ठीक है। तो एस्प्रिन नहीं खाना, क्योंकि एस्प्रिन दर्द तो कम करता है बट खून को भी पतला करता है, और ऑलरेडी डेंगू में रिस्क रहता है खून पतला होने का। डेंगू में ऑलरेडी खून पतला होने का रिस्क रहता है, तो हम ये नहीं देंगे एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन खून पतला करता है। तो एक तरीके से हम रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो इसके केस में ये जो ब्लड थिनर्स हैं, खून को पतला करने वाले पेन किलर्स हैं, वो नहीं दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखना होता है। फिर सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वैक्सीन है नहीं। और फिर फैलता किससे है? मच्छर से फैलता है, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, मच्छर इकट्ठे ना हो। कुछ फिशेज़ ऐसी आती हैं जो मच्छर को खा लेती हैं, उन फिशेज़ को वहाँ छोड़ दिया जाए, ठीक है। और साफ़ सफाई मेन चीज़ है। घर में आप मच्छर जो आपकी दरवाजे हैं, दरवाज़ों में जाली लगा के रखें ताकि मच्छर बाहर से अंदर ना आ जाए, तो वो वैसे भी ठीक है। मलेरिया वलेरिया भी हो सकता है, तो इसलिए मॉस्किटो आपको जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है? इसका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट से डायग्नोज होता है। ये डेंगू खत्म हो गया, अब हम आते हैं चिकनगुनिया से। चिकनगुनिया भी वायरल डिसीज़ है। फिर वही बात है, वायरल डिसीज़ क्या है? जो वायरस से होती है। कि कौन से वायरस से होती है, नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक डिसीज़ का पता होना चाहिए किससे होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो ये चिकनगुनिया वायरस है, इसी से होता है चिकनगुनिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका चीकू भी है, खाने वाला चीकू नहीं है, नाम बता रहा हूँ। फिर वेक्टर क्या है, किससे होता है? सेम मॉस्किटो है जो डेंगू कॉज करता है, एडीज इजिप्टी, सेम है। सिम्टम्स बिल्कुल सेम है डेंगू जैसे, बट इसमें एक चीज़ है जो उसको डिस्टिंग्विश करती है डेंगू से। इसमें जो पेन होता है वो बहुत एक्सेसिव पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। डेंगू में तो फिर भी आदमी चल फिर लेता है, चिकनगुनिया में आदमी उठ भी नहीं पाता। पेन जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, और कुछ केसेस में दर्द महीनों तक, सालों तक भी जाता है, इतना लंबा दर्द चला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जॉइंट पेन कैन परसिस्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। ट्रीटमेंट क्या है? कोई वैक्सीन नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है जो डेंगू का ट्रीटमेंट है, ठीक है। डेंगू में वैसे एक होम ट्रीटमेंट भी घर में लोग करते हैं, घरेलू उपचार होता है। पपीते के पत्ते होते हैं, उसका रस पीते हैं तो उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, और ये बात सच भी है, बढ़ जाते हैं उससे प्लेटलेट, ठीक है। कभी किसी को डेंगू हो जाए, वैसे तो दवाई भी आती है प्लेटलेट बढ़ाने की, बट कुछ गरीब लोग हैं नहीं अगर कर पा रहे, तो अगर वो पपीते के पत्ते का रस भी पी लें तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। फाइनल डिजीज़ हमारी रिंग वॉर्म। अब ये नाम सुन के तो लग रहा है वॉर्म है, तो वॉर्म से कॉज होती होगी। वॉर्म क्या होता है सब मैंने बता दिया है, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए वॉर्म्स क्या होता है। तो आप ये देखो, वॉर्म भी एक तरह के पैरासाइट हैं, ठीक है। वॉर्म एक तरह के पैरासाइट होते हैं, लेकिन ये डिसीज नाम से कंफ्यूज मत होना, ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब होता है कि नाम, इसका नाम देखने में तो लग रहा है ये वॉर्म से होता है, पर ये वॉर्म से नहीं होता। ये रिंग वॉर्म डिसीज होती है एक फंगस से। ये एक फंगल डिसीज है। क्या ये एक फंगल डिसीज है, ठीक है। अब ये फंगस है क्या? फंगस क्या चीज़ है भाई, क्या भला ये? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है फंगाई, तो ये वही फंगस है, ठीक है। फंगाई क्या होता है? फंगस का प्लूरल है। फंगाई क्या है? फंगाई फंगस का प्लूरल है, ठीक है। तो ये वही फंगाई है। तो ये फंगाई की वजह से रिंगवॉर्म होता है, ठीक है। ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये स्किन का इन्फेक्शन होता है, फंगल डिसीज है, स्किन का इन्फेक्शन है। अब इसका नाम फिर रिंगवॉर्म क्यों है भाई, जब ये नहीं है तो?
क्योंकि इसमें ऐसी रिंग बन जाती है आपकी स्किन पे रेड कलर की, थोड़ी पिंकिश रेड कलर की होती है। गूगल पे इमेजेस करोगे तो दिखाई देगा, ऐसे आपके धब्बे बन जाएंगे, ठीक है, ऐसी रिंग्स ही बन जाएगी, इसीलिए इसे रिंगवॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम रिंगवॉर्म है। होता किससे है, कौन से फंगाई से होता है? 3 फंगाई हैं, शायद बोर्ड पे आपको दिखाई ना दे रहा हो। नूतन अगर आप बायोलॉजी रेफर करेंगे क्लास 12th की, उसमें नाम है, एनसीईआरटी में भी 2 नाम दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नाम है इसके माइक्रोस्पोरम, पढ़ के बता रहा हूँ, शायद दिख ना रहा हो, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। कहाँ पे होता है ये स्किन का इन्फेक्शन? मैंने बोला कि स्किन का इन्फेक्शन है, कहाँ पे ऐसे आपको बॉडी में स्पॉट होंगे? ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में स्पॉट होंगे जहाँ पे थोड़ा बॉडी हमारी मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिड रहता है, जैसे कि ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया कौन सा एरिया है आपका? वो एरिया जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे फीमेल में वेजाइना हो गया, जेंट्स में पेनिस हो गया, तो ये वाला जो एरिया है आपका आसपास का, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक के आसपास वाला पूरा जो आपका एरिया है, तो वहाँ पे आपको ये पूरा ग्रॉइन एरिया है। फिर आर्मपिट्स, ठीक है, आर्मपिट्स में आपको ये कॉमन स्किन इन्फेक्शन मिलेगा, रिंगवॉर्म। फिर ब्रेस्ट के पीछे की साइड में, ठीक है, और जो पैर हैं फीट के पीछे की साइड में आपको ये कॉमन जगह है जहाँ पे आपको ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इन जगहों पे थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ह्यूमिड होगा। अब ये होता कैसे है? ज़्यादातर सॉइल में होता है। ये जो, जैसे मैंने बताया ना, ये जितना भी ये फंगस हैं ये सब आपको सॉइल में मिल जाएंगे, तो सॉइल से आपके बॉडी में ये आ जाते हैं, मिट्टी से। दूसरा, मान लीजिए किसी को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है रिंगवॉर्म की, और उसका आपने तौलिया यूज़ कर लिया, या उसकी आपने कंघी यूज़ कर ली, ठीक है, या उसके कपड़े पहन लिए आपने, उससे भी आपको चांसेस बहुत हैं कि आपको रिंगवॉर्म हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है किसी के दूसरे के कपड़े, कंघी नहीं यूज़ करने चाहिए, आपको ये चीज़ें कुछ आपकी पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये था वीडियो आज का, इन 3 डिसीज़ को मैंने कवर किया है। आगे ऐसे ही और आपको ईजी लैंग्वेज में मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो एक रिक्वेस्ट है, सबके साथ इसको शेयर ज़रूर करा करिए, ताकि हर बच्चे को ईजी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।